वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शब आजाद से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर प्रदीप हल्दर, सीईओ पीएचडी कैपिटल। प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड मैरी क्रिसमस आपको एंड सारे व्यूअर्स को एंड आपके टीम को भी। थैंक यू सो मच प्रदीप, एंड मेरी क्रिसमस टू यू टू। अब तो नए साल की तैयारी है, तो नए साल की तैयारी में आपके क्या प्लान है? मैम मेरा पर्सनली अभी कुछ प्लान नहीं है। हाँ। ऑफिस के बहुत सारा अलग अलग बिजनेस डेवलपमेंट हमारा चल रहा है तो उसमें बहुत कुछ प्लान है। पर्सनली कुछ भी प्लान नहीं बनाया मैंने अभी। चलिए, सबका ये ख्याल है इस बार। तो चलिए निफ्टी को देखते हैं। तो 100 अंक नीचे इस समय निफ्टी बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार आज देखने को मिल रहा है। डाउनवर्ड बायस के साथ ही आज हम खुले भी थे, वही उसी के आसपास जो है एक दायरे में कामकाज कर रहे हैं। 26,000 का लेवल इज क्वाइट वेल सेव्ड टिल नाउ। आज की क्लोजिंग पे सबका ध्यान रहेगा। सेंसेक्स में करीबन 384 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी भी करीबन 165 अंक नीचे कामकाज करते हुए। इंडिया विक्स 9.14 के आसपास है, उस पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो बहुत ही सीमित वॉल्यूम के बीच में कामकाज हो रहा है। हिंदुस्तान कॉपर आज का स्टार परफॉर्मर वंस अगेन। सिल्वर बीज ऑल टाइम हाई पे 220 के आसपास है। आरवीएनएल में काफी तेजी है, 11.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। और मेटल स्पेस में नैल्को ऑल टाइम हाई पे कामकाज कर रहा है। एमसीएक्स में काफी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सो कमोडिटीज लीड कर रही हैं, और उसके साथ साथ रेलवेज और डिफेंस शेयरों में भी आज तेजी देखने को मिल रही है। आज पीएससीज अगर हम बोले ना, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कंपनियों में थोड़ा बहुत रुझान है। एनएनटीसी टॉप गेनर है निफ्टी 500 का, 11.5% का इजाफा यहाँ है। आरवीएनएल में 11.5% की बढ़त है। जीएमडीसी 9% ऊपर, हिंदुस्तान कॉपर 8% ऊपर, आईआरएफसी 8.5% ऊपर यहाँ पे इजाफे के साथ कामकाज करते हैं। तो प्रदीप, पहले निफ्टी के चार्ट्स। धीमे दायरों का कारोबार, लो वॉल्यूम्स। इंडिया विक्स 9 के आसपास ही कामकाज कर रहा है। कैसे देखते हैं बाजार? मैम हमने हर साल इस टाइम पे ऐसे ही देखा है कि अभी जो गोरे लोग होते हैं वो अभी छुट्टी में है अपनी। जो है एफआईआई की तरफ से भी उतना बाइंग नहीं आ रहा है कुछ भी। इनफैक्ट हम्म। बहुत टाइम से ही हमने देखा ट्रेड डील तो आज तक हुआ नहीं। और हम्म। कहीं ना कहीं ये छुट्टी का माहौल है इसीलिए थोड़ा आज वॉल्यूम भी नहीं है उतना। और कल हम्म। फिर से सैटरडे संडे है। सो कहीं ना कहीं आज ज्यादा कुछ अनएक्सपेक्टेड मूव मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि वही एक रेंज के अंदर निफ्टी रहने वाला है। अगर निफ्टी का हम्म। इमीडिएट लेवल पे हम रेजिस्टेंस ढूंढेंगे तो 26,300 पे रेजिस्टेंस है, 25,700 पे सपोर्ट है। जब हम्म। भी आपको 26,250 के ऊपर दिखेंगे आप शॉर्ट कीजिए मार्केट को। जब भी हम्म। आपको 25750 के आसपास दिखेंगे उस टाइम पे आप एक बार बाय ऑन डीप करके जाइए। और हम्म। ओवरऑल देखेंगे इस रेंज के अंदर ही मार्केट रहने वाला है। इस रेंज से मैं बाहर अभी नहीं देख पा रहा हूँ। और जनवरी में हम न्यूज़ ईयर में एक बार फिर से जैसे ही वॉल्यूम आएगा एक बार हम्म। बात करेंगे। इनफैक्ट अभी मैं ऑप्शन डेटा भी देख रहा था। ऑप्शन डेटा में मार्केट नीचे आ रहा है। पुट में कुछ भी प्रीमियम भी नहीं है, कॉल साइड में भी हम्म। प्रीमियम नहीं है, पुट साइड में भी कोई प्रीमियम नहीं है। तो इतना हम्म। कम वॉल्यूम के साथ मुझे लगता है कि हमें वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। कुछ ट्रेड तो हम्म। अभी इंडेक्स लेवल पे नहीं करना चाहिए। हम्म। आज रेवेन्यू स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी है। आरवीएनएल में 11% का ऐसा इजाफा है। आईआरएफसी 8.5% ऊपर कामकाज करते हुए। रेल टेल 6.5% ऊपर है। एरेकॉन, रीट्स, टीटागढ़, आईआरसीटीसी, आप कोई भी नाम उठाकर देख लीजिए, आज सब में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। रेलवे स्टॉक्स में से कोई एक स्टॉक जो आपको पसंद हो चार्ट? देखिए रेलवे के अभी तो व्यू यही है। अगर 2-4 दिन 5 दिन के लिए आपका व्यू बन रहा है तो आंसर इज नो, आपको नहीं लेना है। क्योंकि अगर हम्म। हम देखेंगे रेलवे का थीम, रेलवे अभी भी नीचे चल रहा है। लास्ट ईयर अभी भी ऑल टाइम हाई से 50-60% नीचे था। थोड़ा बहुत 2-3 दिन में रैली आया है 15%, 20%। जेडब्ल्यूएल पे तो हमने कॉल भी दिया था, 30-30% चला है स्टॉक। तो आज रेल टेल में मोमेंटम आया है। सो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन आपका व्यू थोड़ा स्विंग होना चाहिए। शॉर्ट टू हम्म। मीडियम टाइम के लिए होना चाहिए, 2-4 दिन के लिए नहीं होना चाहिए। इस केस में हम्म। मुझे टीटा का रेल अच्छा लग रहा है। आरवीएनएल अभी 387 के आसपास है, 12% ऊपर है। अभी नहीं, थोड़ा अगर नीचे मिलता है कभी भी 365-370 के आसपास आप इसको थोड़ा 2-3 क्वार्टर के लिए व्यू बनाइए। और क्योंकि बजट भी है तो हम्म। एक एंटिसिपेशन ऐसा भी है मार्केट में कि अगर बजट में कुछ भी अनाउंसमेंट आता है रेलवे एंड डिफेंस को लेके तो उसके आधार पे ना हर साल हमने देखा है कि रेलवे में एक प्री बजट रैली आता ही है। तो अभी हम्म। भी मुझे लगता है कि कंटिन्यू रहेगा।
425 430 तक जा सकता है, लेकिन व्यू शॉर्ट टर्म का नहीं होना चाहिए, अगेन मिड टू लॉन्ग टर्म का ही होना चाहिए। ओके, चलिए सवाल और जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। और पहले व्यूअर जो हमारे रोहित कुमार जी है वो पूछते हैं जैकॉप के बारे में। जैकॉप पे 156 के का लिया है, सेल करूं या होल्ड, प्लीज एडवाइस। देखिए, मुझे लगता है कि अभी आप बने रहिए स्टॉक के साथ, आपको एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा 148 150 के आसपास। और अभी का जो मूव आ रहा है, ये मूव थोड़ा अगर 138 इसके ऊपर सस्टेन होता है तो ये सस्टेन हो जाएगा थोड़ा बहुत मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए। तो बने रहिए विथ स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 125। ओके, अगला सवाल जो है वो है नाम नहीं लिखा, करूर वैश्य बैंक में अब क्या करें। करूर वैश्य बैंक और में काफी अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिला है और 52 वीक हाई पे काम काज कर रहा है बैंक। इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया पैटर्न है, इनफैक्ट लास्ट वीक भी हमने डिस्कशन किया था। हम्म। मुझे लगता है कि अभी तो फिलहाल आप बने रहिए, 285 290 ऑन द वे है, बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग चार्ट है। बिल्कुल बने रहिए स्टॉक के साथ। ओके, सोवराज जी का सवाल है, वो पूछते हैं रोलेक्स रिंग के बारे में। रोलेक्स रिंग पर आपका क्या व्यू है। देखिए, मुझे लगता है कि ये एक नेगेटिव ट्रेंड में है, एंड वीकली चार्ट में भी एक डाउन ट्रेंड काफी टाइम से चल रहा है। और हम्म। प्राइस जो है 140 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। 140 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तब जाके यहाँ पे कुछ मोमेंटम पॉसिबल होगा, लेकिन फिलहाल हम्म। अभी तो कोई मोमेंटम है नहीं, कंटिन्यूअसली लोअर लो लगा के नीचे आ रहा है, बहुत ही वीकनेस है अभी, वीकनेस जो है कंटिन्यू रहने वाला है। ओके, नेहा खन्ना जी का सवाल है, वो पूछती है आईसीआईसीआई एएमसी के बारे में। उनको आईपीएम में मिले हैं शेयर्स, आपसे पूछते हैं कि अब इसमें क्या करना चाहिए। और इसकी लिस्टिंग जो 20% प्रीमियम पे हुई थी उसी के आसपास है, कुछ ज्यादा उसके बाद कोई बढ़त नहीं देखने को मिली। मुझे लगता है कि आप एक बार 2570 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए स्टॉक के साथ, क्योंकि ज्यादा डेटा मेरे पास इसमें टेक्निकली अवेलेबल है हम्म। नहीं, रिसेंट लिस्टिंग हम्म। है। तो टू फाइव हम्म। सेवन जीरो पे एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। उसके नीचे अगर आता है तो ये और नीचे आ सकता है, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल एंड ओवरऑल इस सेक्टर को लेके मेरा व्यू बहुत ही पॉजिटिव है, अभी तो बने रहिए, हम्म। होल्ड कीजिए। ओके, अगला सवाल जो है नाम नहीं लिखा उन्होंने, उन्होंने पूछा है दो स्टॉक्स के बारे में। एक है एमसीएक्स और दूसरा है के एन, तीन स्टॉक्स है, केएनआर कंस्ट्रक्शन, एमसीएक्स एंड जीएमडीसी। तीनों ही स्टॉक्स पे आपका क्या व्यू। ओके, देखिए जीएमडीसी मुझे लगता है कि अभी तो बने रहिए, ऑल टाइम हम्म। हाई ऑन द वे, अभी तो 9% ऊपर है आज भी। आपको हम्म। बहुत जल्दी ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे, बने रहने का सलाह होगा। केएनआर कंस्ट्रक्शन एक डेड कैट बाउंस आया है, लेकिन ये सस्टेन करेगा 217 के ऊपर, उससे पहले कभी भी कुछ मोमेंटम होता है तो इस मोमेंटम में हर एक उछाल में एग्जिट करने का ही प्लान ढूंढिए। हम्म। एमसीएक्स बने रही है, मुझे लगता है कि 12,500 13,000 पॉसिबल है, लेकिन ये जो एक तरफा रैली हम्म। एमसीएक्स में देखने को मिल रहा है ये नहीं होगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी बीच बीच में अगर आता है, वो भी एक हेल्दी चार्ट पैटर्न होता है कहीं ना कहीं। सो हम्म। होल्ड करने का सलाह रहेगा, 2 क्वार्टर के लिए बने रहिए। और एम6 में जो रुझान हमको देखने को मिल रहा है, फंडामेंटल स्टोरी काफी स्ट्रांग है, क्योंकि कमोडिटी के दाम जो है इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं, वो चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे आपके मेटल्स हो, कॉपर में भी तेजी देखने को मिल रही है। और एमसीएक्स पे सभी कमोडिटीज जो है और बुलियन की ट्रेडिंग काफी अच्छी होती है, और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स जो है उनमें काफी इजाफा देखने को मिल रहा है, बिकॉज गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है, सिल्वर ऑल टाइम हाई पे है। तो मोमेंटम जो है वो स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। फंडामेंटल स्टोरी काफी बॉयंट लग रही है, टेक्निकल स्टोरी आपको प्रदीप ने बता रही है कि इसमें अभी भी गुंजाइश को देखते हैं स्टॉक्स को यहाँ से बढ़ने की। तो एमसीएक्स, आई रिमेम्बर कुछ साल पहले तो ये चलता ही नहीं था, लेकिन अब एक साल से तो यही चल रहा है, बाकी सब कुछ चलता ही नहीं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल सचिन कुमार का है, पूछते हैं एसीसी के बारे में। क्या एसीसी को इन लेवल्स पे खरीद लेना चाहिए, क्योंकि 52 वीक लो पे है ये स्टॉक, जबकि इसके काउंटर इसके जो पेयर कंपनीज है वो काफी अच्छा मोमेंटम दिखा चुकी है। तो एसीसी पे अब क्या करना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि एटीसी को अभी बाई नहीं करना चाहिए, 50 वीक लो में अभी बॉटम नहीं किया है तो और भी नीचे आ सकता है। अब हम्म। डालमिया भारत को देखिए एक बार, डालमिया भारत का चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है, हम्म। एंड आप चाहो तो इसको बाई करके जा सकते हो। इस केस में अगेन आपको 2350 2400 का आसपास का भाई वाव एंड अबोव आपको प्राइस आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन हम्म। एसीसी को अभी थोड़ा अवॉइड करके जाइए। हेमंत जी का सवाल है, वो पूछते हैं आरवीएनएल और एनबीसीसी में अभी इस लेवल पर बाय कर सकते हैं क्या। 5 से 7% के लिए हम इस इन दोनों ही स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं।
आंसर इज यस और आंसर इज फिर से नो। क्यों? आंसर यस इसलिए है क्योंकि एनबीसीसी का अगर हम फंडामेंटल देखेंगे बहुत ही बढ़िया है। रिसेंटली ऑर्डर बुक भी है इनके पास। लेकिन 129 130 के ऊपर, 130 के ऊपर अगर आता है, आपको इजीली 200 तक आपको प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। उससे पहले हम्म, कुछ नहीं करना। और हम्म, इंटर रेलवे में मुझे लगता है कि व्यू 2-3 क्वार्टर का लेके आप चलिए शॉर्ट टर्म मोमेंटम में। यहाँ पे आप एंट्री ना करेंगे तो ही आपके लिए बहुत बेटर होगा, अच्छा होगा। तो दोनों हम्म, में ही हाँ है, दोनों में ही ना है शॉर्ट टर्म में। और एनबीसीसी में तो बिल्कुल हाँ है 130 के ऊपर। तो टर्म्स कंडीशन अप्लाइड यहाँ पे हो रहा है, लेकिन बने रहिए अगर आपके पास है तो। ओके। अगला सवाल जो है वो है हर्षप्रीत कौर का। वो पूछती है ब्लू स्टोन के बारे में। इनके पास 730 पे उन्होंने खरीदा है ब्लू स्टोन। नेक्स्ट लेवल्स क्या हो सकते हैं? देखिए बहुत पहले ब्लू स्टोन में स्टॉप लॉस कट चुका है, लगातार नीचे आ रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर होल्डिंग दिस स्टॉक, बिकॉज लगातार हम देख रहे हैं कि नीचे आ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो आपको बेच देना चाहिए कब का। अगर हम्म, आपने नहीं बेचा, हर एक उछाल में एग्जिट का प्लान ढूंढिए आप स्टॉक से। हम्म, जी। जी। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है नेहा खन्ना का। एक बार फिर वो पूछती है बी बॉक्स शेयर्स के बारे में। आप इसे ट्रैक करते हो तो आपकी राय क्या होगी? देखिए बी बॉक्स मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए, ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और हम्म, जिस तरीके का चार्ट है, एक बार रेजिस्टेंस है आपको 580 के आसपास मिलेंगे, आप 571 के आसपास का डे हाई था। होल्ड हम्म। कीजिए, 580 क्रॉस करने के बाद आपको ऑलमोस्ट 665 670 तक आते हुए दिखाई देंगे। और जब भी आप नेहा खन्ना का नाम ले रहे हो, मुझे बस अक्षय खन्ना का याद आ रहा है। तो नेहा मैम खुश हो रहेंगे कि आपका कंपैरिजन जो है वो अक्षय खन्ना के साथ ही हुआ है इस समय। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो शेख अजीत का है। वो पूछते हैं कोरोना रेमेडीज के आईपीओ होल्ड करें या बेचें? उनको शायद आईपीओ अलॉटमेंट हुआ है, तो इस स्टॉक में क्या करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि कंटिन्यूअसली ज़्यादा तो चार्ट इसमें अवेलेबल है नहीं मेरे पास। हम्म, लेकिन हम्म, जितना चार्ट अवेलेबल है, ऐसे स्टॉक्स को अभी तो इमीडिएट लेवल पे आपको रखना नहीं है। आपको हर एक हम्म, उछाल में एग्जिट का प्लान ही ढूंढना चाहिए। तो अभी 1348 के आसपास का प्राइस चल रहा है। कभी भी अगर आपको 1385 1400 के आसपास मिलता है तो आप बेच दीजिए स्टॉक को। ओके। बेचना है इस स्टॉक को। अगला सवाल ले लेते हैं। और अगला सवाल जो है वो है ट्रेंट पे। शेखर पूछते हैं ट्रेंट में इन लेवल्स पे खरीदारी बनती है? ट्रेंड बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस के आसपास है। आई डोंट थिंक ये 4000 के नीचे जाएगा, तो डेफिनेटली एक बाइंग पोटेंशियल है इसमें। और आज थोड़ा क्या ना, आज अवॉइड करके जाइए। लेकिन अभी बाइंग जोन के आसपास ही है बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगेन 4700 4800 आपको इजीली आते हुए दिखाई देंगे। तो बने रहिए अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है। और फ्रेश बाय भी हम्म, आप, अगर आपका व्यू थोड़ा बहुत स्विंग 10-12 दिन 15 दिन का है तो लेके जा सकते हो आप। ओके। रवि सिंह का सवाल है। वो पूछते हैं उनके पास सेजिलिटी इंडिया के शेयर है 500 शेयर जो 50 रुपए के भाव पे खरीदे हैं, और साउथ इंडियन बैंक के 600 शेयर है जो उन्होंने 39 के भाव पे खरीदे हैं। इन दोनों स्टॉक पे क्या करना चाहिए? देखिए बेसिकली साउथ इंडियन बैंक मुझे लगता है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो एक बार आप एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 34 के आसपास मेंटेन कीजिए और बने रहिए स्टॉक के साथ। लेकिन न्यू फ्रेश एंट्री किसी को नहीं करना। और सजिलिटी लिमिटेड पे अभी 52 के आसपास का प्राइस है। 55 एंड अबव अगर वीकली क्लोजिंग मिलता है देन स्टॉक्स आपको 68 70 तक आते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल तो अभी आप बने रहिए स्टॉक के साथ, लेकिन 55 एंड अबव क्लोजिंग पे ये स्टॉक मोमेंटम आएगा इसमें। ओके। अवनीश का सवाल है। हेलो प्रदीप सर। प्रदीप सर ने कहा था कि इरिडा पर 142 ब्रेक हो जाए तो फिर दोबारा कॉल के बारे में पूछिएगा कि स्ट्रेटेजी क्या होगी। मेरे पास 176 के भाव पे 4516 शेयर है, मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, आपने होल्ड किया है तो बिल्कुल बने रहिए। रिकवरी चल हम्म, रहा है इंटर पीएसयू में, और कहीं ना कहीं 142 के आसपास का प्राइस। नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 160 158 के आसपास है। तो 160 के लिए, टारगेट के लिए आप बिल्कुल बने रहिए। और मुझे लगता है कि आपका जो बाइंग प्राइस है वो भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा इसमें। ओके। आमिर जी का सवाल है फ्रेश एंट्री करना